मेरे यूट्यूब चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, भगवान विष्णु का प्रिय माह कार्तिक मास की तिथि, महत्व और तुलसी पूजन का महत्व। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक मास के साथ चतुर्मास समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही इस माह में भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी के साथ तुलसी पूजन का करने का विधान है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। बता दें कि शरद मास के पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के इस मास का समापन हो जाएगा। जानिए कार्तिक मास का महत्व और इस महीने में क्या खाए और क्या नहीं खाए। कब से कब तक रहेगा कार्तिक मास? कार्तिक मास का आरंभ 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। इसका समापन 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। चतुर्मास का कार्तिक मास सबसे खास महीना माना जाता है क्योंकि इसी महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु एकादशी के दिन 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों का स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रह दोषों की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधे का पूजन करना भी लाभकारी माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी को जल देने के बाद शाम के समय घी का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके साथ ही इसी मास में तुलसी विवाह होता है, जिससे तुलसी और शालिग्राम का विधि विधान से विवाह करवाया जाता है। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय मास माना जाता है। इस मास में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के हर कष्ट संकट दूर करती है। इस माह में धनतेरस से लेकर दिवाली तक का त्यौहार मनाया जाता है जो माँ लक्ष्मी से संबंधित है। इस माह में लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करने से वह जल्दी प्रसन्न होती है और धन धान्य ऐश्वर्य आशीर्वाद भरपूर दे जाती है। कार्तिक महीने में सूर्य देव विधाता रूप में होते हैं। इस महीने में सूर्य अपनी सप्तऋषियों से मन, बुद्धि, शरीर और ऊर्जा को नियंत्रण करके सूजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस महीने में सूर्य को अर्घ देने से पवित्र बुद्धि और मन की सृजनता बढ़ती है, जिससे अच्छे कर्म होते हैं और उनको मोक्ष मिलता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि पर सूर्य को अर्घ विशेष रूप से दिया जाता है। षष्ठी यानी छठ तिथि पर अस्ताचल सूर्य को और सप्तमी तिथि पर उदय होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ग्रंथों में कार्तिक माह में सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए छठ पूजा पर अस्त होते सूर्य को और उसके अगले दिन उदय होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस महीने सूर्य को अर्घ देने से धार्मिक और वैज्ञानिक वजह है। कार्तिक माह में रोज सुबह जल्दी स्नानादि से बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्राप्त यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रोड़ी या लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में दीप दान करना न भूलें। शुभ फल के साथ होगी हर कामना पूरी। हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्मा के संदर्भ में बताया गया है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में 7 नियम
बताए गए हैं जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। यह है 7 नियम इस प्रकार। पहला नियम है दीपदान। धर्मशास्त्र के अनुसार कार्तिक मास के सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी पूजन। इस महीने में तुलसी पूजन करने से तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी पूजन का, सेवन का, आराधना का विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक में तुलसी मास का पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। पांचवा नियम है दालों को खाना निषेध है। कार्तिक महीने में अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि चीज़ नहीं खानी चाहिए। छठा नियम है संयम रखे। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को तपस्वी के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करे, मन पर संयम रखे आदि। सातवां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने से पति पत्नी को दोष लगता है, इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं दीपदान क्या होता है, कैसे करें ये और क्या है इसके फायदे। दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम लोग जानते हैं कि दीपदान क्या है, कैसे करें दीपदान, क्या है दीपदान करने के फायदे। आओ इस संबंध में जानते कुछ खास जानकारी। दीप का दान करना या दीप जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना, उसे दीपदान कहलाते हैं। किसी दीपक को जलाकर देवस्थान पर रखकर यानी उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यहाँ प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है। यहाँ करते हैं दीपदान, देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मणों के घर में करते हैं दीपदान, नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान, दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करते हैं। कैसे करते हैं दीपदान? किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसमें मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहाँ पर रख दिया जाता है। दीपों की संख्या या बत्तियाँ खास समयानुसार मनोकामना पूर्ति के लिए उसके अनुसार तय की जाती है। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर रुई की बत्ती बनाकर उसे जलाकर पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि का आघात लगता है। कब करते हैं दीपदान? सभी स्थान पर्व व्रत के संयम दीपदान करते हैं। नरक चतुर्थी या यम द्वितीया के दिन दीपदान करते हैं। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करते हैं दीपदान। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बचता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिक को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्ष में विशेष रूप से पुत्र पंचदिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीप सोक्षम प्रायुक्ति, अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र होते हैं। उनमें से जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। दीपदान करने के फायदे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। अपने मृत्यु को सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने पर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। यम, शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। सभी तरह के अला बला, गृह क्लेश और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। जीवन से अंधकार मिट जाए और उजाला आए, इसलिए करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं दीपदान। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसलिए भी करते हैं दीपदान। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञ तथा तीर्थों दानों का फल प्राप्त होता है। ये थी कार्तिक महीने में दीपदान करने की और तुलसी पूजा करने की विशेष रूप से जानकारी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।